आज पूरा देश आज़ादी का 80 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। पूरे देश प्रदेश भर में कहीं ना कहीं कल जश्न की तैयारी है। लोग तिरंगा फहराएंगे और कहीं ना कहीं आज़ादी का वो दिन याद करेंगे जब तमाम बलिदानों के बाद हम आज़ाद हो पाए। इन सब को लेकर लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर लोगों को कितनी आज़ादी मिल पाई और वो खुद को कितना आज़ाद समझते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शालिनी पांडे जी हैं, जो जागृति वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष है, संस्थापक हैं। उसके साथ साथ 3 वर्षों से लगातार इस संस्था को संचालित कर रही है। शालिनी से जानते हैं कि आज जीवन में कितना बदलाव आया और कहीं ना कहीं इस संस्था को संचालित करने और आज़ादी के जश्न को किस तरह से देखती हैं। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। शालिनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज आज़ादी मिले 80 साल बीत गए हैं। बिल्कुल। संस्था जो आप चला रही हैं, कैसे शुरुआत हुई संस्था की और क्या कुछ खास रहा इस संस्था को शुरू करने में? संस्था तो हम पहले भी काम करते थे जी। और काम करते करते मुझको एक प्रेरणा मिली कि मैं खुद की एक संस्था बनाऊं और एक मंच मिला मुझको और मैं उस पर काम करना स्टार्ट की। तो पहले तो मुझको बहुत समस्याएं आई कि मैं कैसे करूं, तो कौन सा काम करूं। तो फिर धीरे धीरे मुझको एक व्यवस्था मिली कि मेरा एक ग्रुप बना और ग्रुप के साथ ये डिस्कशन हुआ कि हम लोग एक डायबिटीज पे काम करते हैं। तो लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया, लोग गए, नए आए, पुराने गए, इस तरह आते जाते रहे, लेकिन अभी फिलहाल बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा शालिनी, मतलब मेन वजह क्या थी, मतलब खुद की संस्था बनानी पड़ी? इससे पहले जैसे दूसरी संस्था में काम करती थी आप, तो क्या वजह लगी कि हम अपनी संस्था बनाएं? फ्रीडम नहीं था जी। आप जी जान से काम करते रहो, आपको लगे नहीं कि नहीं हम समाज सेवा कर रहे हैं। एक कसमस कर सकते उसको, मतलब यूँ कहें कि एक बंदिश दायरे में रह के काम करना रहता था। तो मुझको लगा कि एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म हो, काम करूं और समाज सेवा कर सकूं। शालिनी जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार समाज इन लोगों ने कहा कि यार कहाँ इतनी रात में घर से निकल रही हो, कहाँ थाने जा रही हो यार, कहाँ किसकी मदद की? तो ऐसा नहीं हुआ? पड़ोसी, रिश्तेदार और फैमिली सब कहे, लेकिन धीरे धीरे लोग हमको समझते गए कि नहीं ये समाज सेवा कर रही हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो परिवार, कॉलोनी सब समझने लगे कि नहीं ये समाज सेवा कर रही हैं। अच्छा शालिनी, ऐसा नहीं हुआ कि पति ने कहा कि यार मैं कमा के लाता हूँ, तुम उड़ाने निकल जाती हो? हाँ, नहीं, पति तो कहते हैं काम करो, गरीबों की सेवा करो, लेकिन अपना हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम करो, तुमको कोई परेशानी ना हो, ऐसा काम करो। अच्छा, आज की महिलाओं के लिए जैसे मुझे लगता है जब एक संस्था का संचालन आप कर रही हैं, एक संस्था में जब किसी न प्रोग्राम करती हैं, कार्यक्रम करती हैं, जाती हैं, तो बाहर की जो और महिलाएं हैं जो संस्था में आती हैं, शामिल होती हैं, कार्यक्रमों में जुड़ती हैं, कितनी आत्मनिर्भर लगती हैं आपको? अब 100% तो नहीं कर सकते जी। इसमें कुछ महिलाएं लगता है कि हाँ समाज में अच्छा काम कर रही हैं, कुछ लगता है कि बस ऐसे ही बैग टांग के निकल गई हैं, कुछ सीखने निकल जाती हैं, कुछ गलत रास्ते पे निकल जाती हैं। ये 100% नहीं कि सब औरतें एक साथ एक हिसाब से काम कर रही हैं। अच्छा, आज की महिलाओं को कितना आत्मनिर्भर होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं है महिला आत्मनिर्भर तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें ऐसे आ सकती है, न आप अपनी फैमिली में एजुकेशन बच्चों को पढ़ा सकती हैं, न आपके साथ कोई मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई तो आप अपने परिवार को संभाल भी नहीं सकती। तो अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो कुछ बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, मान लीजिए शालिनी जी, आपको क्या क्या आता है? जैसे हमने देखा जब एक लड़की की शादी होती है तो जब लड़के वाले देखने आते तो पूछते हैं भाई क्या क्या कर लेती हो। मुझे लगता है ये स्किल होती है, लेकिन वो घर के काम के लिए स्किल देखी जाती है। लेकिन आज अगर एकल महिला हो जाए तो उसके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए जिससे वो कमा खा सके? सबसे पहले नंबर पे एजुकेशन और उसके अंदर एक हुनर होना चाहिए। अगर देखिए रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई हुनर होगा तो रोजगार मिलेगा। ठीक है, हुनर होगा तो नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हुनर होगा तो हम कुछ भी करके और बच्चों का, परिवार का पेट पाल सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आज की महिलाएं पहले की तुलना में, पहले हमने देखा सती प्रथा और बेचारी कहीं विधवा हो जाए तो उनको जिंदा जला दिया जाता, तमाम कुप्रथाएं थी। बिल्कुल, लेकिन आज लगता है कि मतलब उस जमाने के मुताबिक आज महिलाएं कितनी स्वतंत्र ज्यादा हुई और कितनी सशक्त हुई हैं? सशक्त
एक स्किल डेवलपमेंट हो औरतों के अंदर, महिलाओं के, लड़कियों को, कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके और अपना जीवन यापन कर सके। मैं भी बाहर निकलती हूँ, सोचती हूँ कि औरतों को कुछ जैसे पढ़ाई एजुकेशन के लिए कापी किताब और उनके स्वास्थ्य के लिए कैंप लगवाते हैं, जी। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कैंप लगवाते हैं, उनको सैनिटरी पैड सब वितरण करवाते हैं। मुझे बहन क्या लगता है, मतलब जैसे रोजगार के अवसर देने के लिए हम्म। या महिलाएं सशक्त रहे, कुछ हुनर सीख सकें, इसके लिए क्या क्या करती है आपकी एनजीओ? एनजीओ हमारी हेल्थ पे काम करती है। जी। जागृति वेलफेयर फाउंडेशन हेल्थ पे काम करती है ओके। और डायबिटीज का कैंप लगाती है। जी। तो कैंप में हम बच्चों को भी जैसे उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, लड़कियों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं और बुजुर्ग के लिए हेल्थ डायबिटीज का काम करते हैं। अच्छा शालिनी जी, मतलब हेल्थ पे काम करने क्यों मन में क्यों आया कि हम हेल्थ पे काम करें? क्योंकि जब हम एनजीओ अपना बनाए हाँ। तो हमको लगा कि कोई कैंसर पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, तो मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ काम करूं, किस पे काम करूं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि डायबिटीज हर घर में एक पेशेंट तो जरूर से जरूर होगा, तो जागरूकता, इसीलिए मैंने अपने फाउंडेशन का नाम जागृति रखा। जागृति मतलब कि जगाने के लिए, कि लोग जागिए, जागरूकता के लिए मैंने डायबिटीज कैंप लगाना शुरू किया। बहन ये मतलब डायबिटीक मतलब से ये बच भी सकता है आदमी, या डायबिटीज के कोई इलाज भी है क्या, जिस तरह से आप लोग? खान पान, हाँ। व्यायाम, हाँ। योगा, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आप सुचारू रूप से स्वस्थ रहेंगे। अच्छा 3 साल एनजीओ को पूरे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। कब शालिनी ये लगा आपको कि मुकाम एक हमने हासिल किया है, कब लगा आपको? जब मेरी पीछे से भी कोई तारीफ करता है तब मुझको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। सामने तो करते ही हैं लोग, जब पीछे से कुछ कहते हैं कि हाँ शालिनी मैडम के यहाँ गए, मेरी इतनी हेल्प की, तो लगता है कि मैंने कुछ किया है अपने लिए। अच्छा, अगर आपको समाज में महिलाओं के लिए एक बदलाव करने का मौका मिल जाए तो आप क्या बदलना चाहोगी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बदलाव, जैसे मान लीजिए एक महिला आप हैं, तो क्या चाहती हो कि क्या बदलाव हो जाए जिससे महिलाओं को फायदा मिलेगा या राहत मिलेगी? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन अभी कमी है और सुरक्षा भी कम है। अच्छा, ये लगता है कि महिलाएं अगर पढ़ लें तो सुरक्षित भी रहेंगी। हाँ, एजुकेशन अगर हो गया तो सुरक्षित भी हो जाएंगी। ओके। आज़ादी के 80 साल पूरे होने का जश्न आज पूरा देश मना रहा लगा। मुझे लगता है आप भी झंडारोहण वगैरह करेंगे। कल किया जाएगा। क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आज युवाओं को, लड़कियों को, महिलाओं को, उन लोगों को खासकर जो दिन भर मोबाइल ही चलाते रहते हैं? भाई देश से प्रेम करो, अपने को स्वस्थ रखो, सुरक्षित रहो और आजादी मनाओ। अच्छा, कितने मतलब मेडिकल कैंप भी लगाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मतलब आपके कैंप से जुड़ सकता है, या किसी को परीक्षण कराना हो या कैंप लगवाना हो तो कैसे संपर्क करते हैं आप लोगों से? लोग आके फोन करते हैं, दीदी हमारे एरिया में बहुत लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, आप आ जाइए और कैंप लगाइए। तो अपने लोगों से बात करते हैं, वहाँ जाते हैं, कैंप लगाते हैं, लोगों का चेक करते हैं और उनको डॉक्टर लेके जाते हैं, वहाँ सलाह करते हैं कि भाई इनको ये दवा, ये आप इस डॉक्टर से मिलिए, सलाह देते हैं उनको। ओके। लड़की जिंदा है अंदर की अभी शालिनी आपके? जिंदा है लड़की की शादी के बाद खत्म होगी? नहीं, अभी हम तो सोचते ही नहीं कि हम अभी हम मैरिड, हम महिला हैं। अच्छा, सपना अगर हो तो क्या सपना है, और क्या सपना ज्यादातर लड़कियां देखती है जो कहीं ना कहीं आपने भी कभी देखा हो? हम तो जितना सपना देखे थे, सपना से ज्यादा काम आगे करते हैं, जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा काम करते हैं। फिर भी एक सपना क्या था आपको जिसको पूरा करना चाहती हो शायद अभी? बस यही कि समाज सेवा, बस समाज सेवा। अच्छा, आज की युवा लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो अपने सपने को पूरा करने के प्रयास करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं भी नहीं कर पा रही? उन लड़कियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, मोबाइल कम चलाओ, अपने करियर पे फोकस करो। अगर आप कुछ कर ली तो आगे बहुत कुछ कर लेंगी। ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ जागृति वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष शालिनी पांडे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आज़ादी के 80 साल बाद भी आखिर महिलाओं के साथ किस किस तरह की दिक्कतें हैं, और स्वास्थ्य को लेकर लगातार उनकी संस्था लोगों के बीच जाती है। डायबिटिक को लेकर जो कहीं ना कहीं हर दूसरे घरों में
हर बुजुर्ग को और कहीं ना कहीं खासा उम्र वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनमें डायबिटिक के लक्षण नजर आते हैं और ज्यादातर परिवार डायबिटिक से पीड़ित है। इसको लेकर व्यापक अभियान शालिनी पांडे और उनकी टीम द्वारा चलाया जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से और किन वजहों से उन्होंने अपने इस फाउंडेशन की नींव को रखा। आजादी के इस जश्न पर हम लगातार लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर महिलाएं और समाज सेवी किस तरह से इस 80 साल को पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। सहयोगी राज के साथ मैं विक्रम, लखनऊ। आपका टैलेंट, आपकी कहानी, आपकी पहचान अब बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाज, सिर्फ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज पॉडकास्ट पर। तो अगर आप भी अपनी पहचान को नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज से जुड़िए। ताजा खबरों, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और दमदार पॉडकास्ट और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें।